दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आईपीएल की शुरुआत एक मजबूरी में की गई थी, जिसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग थी। वैसे तो इंडिया में आईपीएल की शुरुआत के लिए ललित मोदी जी को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन असल में आईपीएल की शुरुआत के पीछे कुछ और लोग भी हैं जिनका हाथ है, जो कि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आखिर आईपीएल को शुरुआत करने के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी और आईपीएल की उत्पत्ति के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, और 2007 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके लिए बीसीसीआई ने राजनीतिक और मनी पावर का दुरुपयोग किया। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेनी और आज आप आईपीएल के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। 700 spectators in attendance, a fact that Mr. Packer, mindful no doubt of his obligations as a guest, claimed not to notice. The main difference between the ICL and the soon-to-be-launched IPL or the Indian Premier League is clearly the star power. The IPL has already signed on 50 of the top current players in the world. So let's talk to the man with the Midas touch and find out what happens next in this incredible story. Lalit. ये बात सच है कि आईपीएल की शुरुआत बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे ललित मोदी जी ने आईपीएल की घोषणा की थी। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के की दो पहलू होती है। हो सकता है कि आपको सिक्के के एक पहलू के बारे में ही बताया गया हो, लेकिन असल में कुछ बात और भी है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। असल में आईपीएल की थीम की शुरुआत 1978 में ही शुरू हो गई थी। साल 1978 ये वो दौर था जब क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था लोगों के बीच में। तब ऑस्ट्रेलिया के मीडिया टाइकून कैरी पेकर को ये अंदाजा हो गया कि आगे चलकर ना क्रिकेट के फील्ड में बहुत पैसा आने वाला है। तब कैरी पेकर ने आईसीसी से ब्रॉडकास्टिंग के लिए मीडिया राइट्स खरीदनी चाहिए, लेकिन आईसीसी ने यह मना कर दिया, ये बोलकर कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फिर क्या था, ये तो हर्ट करने वाली बात थी, इसलिए कैरी पेकर के ईगो हर्ट हो गया। साल 1976 और 77 के बीच में कैरी पेकर ने एक प्राइवेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज बनाई और उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, सभी को 3 गुना पैसा देकर अपने काउंसिल में शामिल करनी चाहिए। और वो दौर ऐसा था जब क्रिकेट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, खिलाड़ियों को दाल में नमक जितना पैसा ही मिलता था। इसलिए पैसे की लालच में सभी बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड जो है उस काउंसिल में शामिल हो गए। अब कैरी पेकर ने सभी स्पॉन्सरशिप और ग्राउंड की व्यवस्था भी कर ली। फाइनली टूर्नामेंट की सारी तैयारी हो गई। उसके बाद फिर कैरी पेकर ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज होने वाली है। और जब ये बात आईसीसी ने सुनी तब उसको बड़ा झटका लगा। उसको लगा कि यार आईसीसी के कंपटीशन में कोई बड़ा काउंसिल जो है तैयार होने वाला है, अगर वो हिट होता है तब इसकी इज्जत डाउन हो सकती थी। इसलिए आईसीसी ने जितने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इन सभी को इसका बहिष्कार करने के लिए कहा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तो मना कर दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने मना नहीं किया क्योंकि इनको पैसे की लालच थी और वो पैसे के लिए उस काउंसिल में रहे। फाइनली वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट हुआ और वो सक्सेस भी रहा। और जो टीम उसमें खेल रही थी, जो टीम पार्टिसिपेट की थी वेस्ट इंडीज के अलावा, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। ये देखकर जो बाकी बचे हुई टीम थी जिन्होंने मना कर दिया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बाद में इन्होंने भी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ज्वाइन कर ली। इस वजह से आईसीसी की फजीहत होने लगी, दुनिया में इसका मजाक बनने लगा। और यही वो समय था जब कैरी पेकर के पास में मौका था कि वो सीधे आईसीसी से डील करवा सके। तभी कैरी पेकर ने आईसीसी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप इंग्लैंड के मीडिया राइट हमें दे दो और आप भी क्रिकेट बोर्ड है वो ले लीजिए और छोटे टीम्स के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए। इसके बाद आईसीसी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया को मजबूरी में ये बात माननी पड़ी। उसके बाद इंग्लैंड की मीडिया राइट्स मिल गए कैरी पेकर को और जितने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड था वो फिर से ज्वाइन कर लिए आईसीसी को और छोटे क्रिकेट बोर्ड पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये साल 1978 की घटना का संबंध सीधे इंडिया के घटना से संबंधित है। इंडिया के जी मीडिया कंपनी के मालिक सुभाष चंद्र जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया, 2002 से लेकर 2005 तक बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग के लिए मीडिया राइट्स लेनी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने इसके लिए मना कर दिया। और कारण क्या था, वही कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब सुभाष चंद्र जी की भी कंडीशन कैरी पेकर जैसी हो गई थी। इन्होंने अब क्या किया, अब सुभाष चंद्र जी पॉलिटिक्स में उतर गए और पॉलिटिक्स में उतरने के बाद शरद पवार जी को सपोर्ट कर दिया और शरद पवार जी बन गए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और तब इन्होंने सुभाष चंद्र जी शरद पवार से मीडिया राइट्स की मांग करने लगे, लेकिन वहां भी इनको धोखा मिला और मीडिया राइट्स नहीं मिल पाया। अब इनका ईगो हर्ट हुआ। फाइनली ये सोचने लगे कि अब मुझे प्राइवेट लीग बनानी है। फिर इंडिया में पहली बार आईसीएल नाम का एक प्राइवेट काउंसिल लीग इन्होंने बनानी चाहिए। और ये वो दौर था जब टी20 बहुत ज्यादा चल रहा था, विश्व स्तर पर टी20 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, लेकिन अभी भी इंडिया में ये होना बाकी था।
तभी आईसीआई ने यह घोषणा कर दिया कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो ये चांस जो है सुभाष चंद्र जी के लिए गोल्डन चांस साबित होने वाला था। और फिर सुभाष चंद्र जी ने अपनी आईसीएल नाम की एक प्राइवेट लीग बनाई और टूर्नामेंट कराने की सोची, और इससे उनको फायदा भी मिल जाता, और इसलिए उन्होंने इंडिया में टूर्नामेंट होने वाला है। इसी जल्दबाजी में सुभाष चंद्र जी ने यह घोषणा करवा दिया कि इंडिया में टूर्नामेंट होने वाला है। और जब ये बात बीसीसीआई को पता चली तब इनको बड़ा शौक लगा। इन्हें लगा कि अगर आईसीएल सक्सेस होता है तो इनका नाम तो बदनाम हो जाएगा। तब बीसीसीआई को कैरिब पेकर की वो घटना याद आई, और तब बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया कि अंदर जितनी बड़ी बड़ी टीमें थी सबको कॉल करके उन्होंने बोल दिया कि अगर जो आईसीएल को ज्वाइन करेगा हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और यहां तक कि जो बाहर विश्व स्तर की बड़े क्रिकेट बोर्ड थे उनको भी बोल दिया फोन करके कि आकर के आप आईसीएल ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो उनका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। अब सुभाष चंद्र जी सोच रहे थे कि यार लीग तो स्टार्ट हो गई है लेकिन उनके पास टीम नहीं है, जितने भी टीमें थी उनको तो मना कर दिया गया है। अब इनके पास सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर ही बचे हुए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तब इन्होंने क्या किया, जो छोटे देश जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन छोटे छोटे देशों को इन्होंने खरीदा आराम से, क्योंकि मोटे रकम मिल रहे थे तो इस आईसीएल में शामिल हो गए। क्योंकि आईसीएल अब स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए इसको रोकने के लिए बीसीसीआई तमाम कोशिशें कर रही थी। इस लीग को रोकने के लिए अब बीसीसीआई के पास क्या मौका थी, तब इन्होंने दिमाग लगाया कि जितने भी इसके स्पॉन्सर थे उन सबको इन्होंने लेटर लिखी और कहा कि अगर आप आईसीएल को स्पॉन्सर करते हैं तो ये इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि एक प्राइवेट इलीगल काउंसिल है। ले देकर सुभाष चंद्र जी ने फंडिंग की व्यवस्था भी कर ली। लेकिन अब समस्या थी स्टेडियम की, तो स्टेडियम के लिए भी बीसीसीआई ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट गवर्नमेंट को कॉल करके जो है कांटेक्ट करके उनके सभी स्टेडियम को बुक कर लिया था। ले देकर के सुभाष चंद्र जी ने अहमदाबाद में एक स्टेडियम की व्यवस्था भी कर ली। अब जो है आईसीएल स्टार्ट होने ही वाला था। अब बीसीसीआई ने और दिमाग लगाया और आईसीसी के पास चले गए। यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी जी को भेजा गया, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी वहाँ के जितने भी ऑथराइज पर्सन थे उनको बुलाया गया, और रातों रात इन्होंने संविधान ही बदल दी आईसीसी की। ये बदलाव किया कि कोई भी प्राइवेट लीग बिना बीसीसीआई या आईसीसी के अनुमति के बिना कोई भी लीग नहीं करवा सकती। लेकिन फिर भी बीसीसीआई को यह शंका था कि कहीं सुभाष चंद्र जी ने आईसीएल लीग करवा ली तो, क्योंकि उनका 70% तैयारी तो हो चुका था, और ले दे के इन्होंने इतना कुछ हाथ पांव मार के तैयारी कर ली है। तब इन्होंने हड़बड़ी में आकर के सिर्फ आईसीएल को बीट करने के लिए बीसीसीआई ने ललित मोदी जी को कहा कि आप जो है अपना खुद का लीग स्टार्ट करें। और तब ललित मोदी जी ने 2007 में आईपीएल स्टार्ट की, और आईपीएल के आने से जो है क्रिकेट का स्वरूप बदल गया। आईपीएल की पहली मैच ही इतना सक्सेस हुआ, सभी खिलाड़ी पैसे भी कमाए और बीसीसीआई के नाम भी रोशन हुआ। रहे सहे खिलाड़ी थे जो आईसीएल में ज्वाइन थे, वो भी फाइनल 2009 में आकर के और बीसीसीआई को ज्वाइन कर ली। इस तरह से पूरी तरह से आईसीएल की कब्र खुद गई, फाइनली आईपीएल चल पड़ा। तो इस तरह से कहा जाता है कि हमें सुभाष चंद्र जी का बड़ा योगदान है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।